बाजू में जल यूं तक, ठीक है। और धूप जस फैला और शाल जस तुम्हारी बुद्धि हो, और क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। ये सब हम आशीर्वाद अपने बड़े बुजुर्गों से हम पाते हैं। मतलब हमको सिर्फ हरेले के माध्यम से इतना सारा आशीष मिलता है, हमको इतना आशीर्वाद मिलता है। और ये क्या होता है, अब जिस घर में जितना अच्छा हरेला होता है, होने को तो सभी घरों में अच्छा होता है, हमने भी कोई हमारा भी कितना अच्छा हरेला हो रखा है। लेकिन क्या होता है, जैसा मतलब हरेला होता है तो उसी हिसाब से बोलते हैं कि उस साल इतनी अच्छी फसल होती है, ठीक है। और वो ये क्या होता है, हमारे जो हरेला होता है वो हमारे सावन मास का जो होता है, क्या होता है, सूर्य क्या होते हैं अब आज से दक्षिणायन हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सूरज क्या होता है दक्षिण में उनका स्थान चला जाता है, तो अब क्या होता है उससे दिन थोड़ा छोटे होने लगता है। उत्तराखंड में तो खास तौर पर ये त्यौहार कुछ मतलब कुमाऊं रीजन में, अभी गढ़वाल रीजन में नहीं मनाया जाता है। कुमाऊं में इसका बहुत ज़्यादा मतलब महत्व है। और इस मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हम वृक्षारोपण करते हैं और वृक्षारोपण करके क्या होता है अपने आप ही हरियाली ज़्यादा बढ़ती है ना। तो ये क्या है, मतलब हरेला पर्व पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी अति महत्वपूर्ण है। एक्टिविटीज करवा के स्कूलों में हम लोग आप लोगों को अपनी संस्कृति से क्या करते हैं, रूबरू करवाते हैं, ताकि आप लोग अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर सके और उससे जुड़े रहें अपनी। शुभ प्रभात प्रोफेसर जोशी कक्षा 9 की छात्रा। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर अपना लोक पर्व हरेला मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो मैं उसी के उपलक्ष्य पर आप सभी के सामने 2 शब्द प्रस्तुत कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। हरेला मुख्यतः उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं के किसान अधिक मनाते हैं। श्रावण मास लगने से पहले घर के बड़े एक बर्तन या टोकरी में 7 तरह के बीज, जौ, मक्का, गेहूं, सरसों, उड़द आदि बो देते हैं। यह हरियाली का प्रतीक होता है। मान्यता यह भी है कि इससे शिव जी और पार्वती जी का विवाह होता है, इसलिए भी इसे हरेला मनाया जाता है। इससे फिर 10 दिन बाद जब हरेले की फसल हो जाती है तो घर के बड़े उसे विधि विधान के साथ काटते हैं और सबसे पहले भगवान को चढ़ाते हैं। ये भगवान का प्रसाद होता है। कुछ लोग इसे अपने खेतों में भी चढ़ाते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो। और यह भी मान्यता है कि हरेला जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी हमारी फसल भी होगी। साल में मुख्यतः 3 हरेले मनाए जाते हैं। पहला हरेला चैत्र मास में मनाया जाता है, जो कि गर्मी की ऋतु आने का प्रतीक होता है। दूसरा हरेला अश्विन माह में मनाया जाता है, जो कि जाड़े की ऋतु आने का प्रतीक होता है। तीसरा, जो कि सबसे मुख्य हरेला माना जाता है, वो श्रावण मास में मनाया जाता है, जिसे बरसात ऋतु आने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन घर के बड़े सभी के सर पर आशीर्वाद स्वरूप हरेला रखते हैं और उसी के साथ वो आशीर्वाद के लिए कुमाऊं भाषा में एक गीत गाते हैं, जो इस प्रकार है। जी रही जागी रही किसकिए मन किए, धूप जैस हरी जड़ हो प्यार जैस भइए, हिमालय में यूं छंतक अग्नि युग में पंचतक, यो दिन और यो मास भेटते रहे, आगा साहब 4 गाँव धरती 4 चकाऊ है जाए, शार जस बुद्धि हो शू जस प्राण है जो। अर्थात तुम जीवन पथ पर जागृत बनो, तरक्की करो, खूब फलो और फूलो, धूप की जड़ की तरह तुम्हारी जड़, धूप घास की तरह तुम्हारी जड़ हमेशा हरी भरी रहे, पेड़ की तरह तुम्हारा परिवार फले और फूले। जब तक हिमालय में बर्फ है, जब तक माँ गंगा में पानी है, तब तक ये शुभ दिन और ये शुभ मास तुम्हारे जीवन में आता रहे। आकाश की तरह ऊंचे हो जाओ, धरती की तरह चौड़े हो जाओ, सियार जैसी तुम्हारी बुद्धि हो जाए, शेर के जैसे तुम्हारे प्राण हो जाए। धन्यवाद। आप सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। की छात्रा आपके सामने हरेला पर्व पर अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित हुई। ज्ञान रायना छात्रा की इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित प्रिय शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर हरेला पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह उत्तराखंड की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। यह हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। यह कुमाऊं भाषा में हरेला शब्द का अर्थ होता है हरियाली का, अर्थात ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय से ही लोग प्रकृति के सम्मान और अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए इसे मनाते हैं। हरेला हरियाली सुख स्मृति का प्रतीक होता है। यह दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम सभी इसे परंपरागत रूप से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। यह दिन हमें पर्यावरण के प्रति शुक्रिया करने और उसका सम्मान व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। की छात्रा आज आप सभी के सामने हरेला दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देखा सबको शीतल छाया, कोई भी लंका नहीं कराया, देखा सबको शीतल छाया, कोई भी लंका नहीं कराया, प्यार लुटाता सब पर सारा, पक्षी हो या हो चौपाया, प्यार लुटाता सब पर सारा, पक्षी हो या हो चौपाया, देखा मैं सबका निष्पक्ष, अगर कहीं मैं होता वृक्ष, देखा मैं सबका निष्पक्ष, अगर कहीं मैं होता वृक्ष, सर्दी गर्मी
कभी गर्वित बनता है और अपना दुख कभी न कहता। एक जगह पर खड़ा हुआ मैं क्या तपस्या के भाव में रहता। एक जगह पर खड़ा हुआ क्या तपस्या के भाव में रहता। सत्यों के होता था अगर कहीं मैं होता फिर सत्य लोग भरेगा कि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि एक पेड़ अवश्य लगाए, पेड़ लगाए जीवन बचाए। धन्यवाद। मेरा नाम गायत्री है, मैं कक्षा 6 की छात्रा। आज मैं हरेला पर्व के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। वृक्षारोपण आज करो कर हरेला, हरित क्रांति से कीजिए उन्नति समान। प्लीज हरेला दे रहे हमको यह संदेश। Morning all of you, my name is Rachita Chauhan. I study in class 6. Today I am presenting a poem on Harela. हरेला हरी भरी बने रहे फुलवारी सबकी, हरी भरी बने रहे खुशियाँ सबकी। हरा भरा हो गर्दन धन्यवाद हरियाली साथ। चीरया जगीरया जुग जुग बजीरया जुगीरयो मासा। From class 9, today I am presenting a song. Love है love, love है कहानी, love है love, जी रया चली रया हो, जुग जुग बची रया हो, जी रया जगी रया जुग जुग बची रया योगी